श्री कृष्ण लीला के चिंतन में ब्रजेश्वर को श्री कृष्ण के मुख में अखिल विश्व का दर्शन। समस्त ब्रजपुर अरुणोदय राग से रंजित है। आम्र प्रशाखाओं में छिपी कोकिल कोहू कोहू स्वर कर भर रही है। इतना मधुर स्वर मानो कोकिल कंठ की ओट में राग जननी महामाया शैलेंद्र नंदिनी आज किसी सरथा नवीन अत्यंत रस में राग का सृजन कर रही है। अन्य विहंगमों का कलरव, भौरों की गुंजार, गोश्रेणी का हाम्बा राव, गोपों का हो आवाहन, गोप सुंदरियों का कलगान, इससे ब्रजेंद्र की पूरी मुखरित हो रही है। ब्रजरानी तो इसी समय अपने नीलमणि की नींद हटाने के उद्देश्य से मधुर स्वर में गा रही है। जागिए ब्रजराज कुंवर, कमल कुसम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय, भृंग लता भूले, तमचूर खग रोर सुनहु बोलत बनराई, रामभती गो खरिकनी में बछरा हित धाई, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्राता उठो अंबुजक धारी। ब्रजेश्वर आज कुछ कारणवश कोष्ठ नहीं गए। प्राय प्रतिदिन ही मध्यरात्रि का अवसान होते ही वे कोष्ठ चले जाते थे, पर आज रुक गए। कालंदी में स्नान करके संध्या वंदन से निवृत्त होकर के वे शालग्राम पूजन करने जा रहे थे, पर अंतर मन में श्री कृष्ण चंद्र का चिंतन होते रहने के कारण नारायण मंदिर की ओर ना जाकर के भूल से शयनागार में चले आए। वहां नीलमणि को जगाने में तन में आनंद निमग्न यशोदा रानी उन्हें दिख पड़ती है और तब कहीं ब्रजेश को अपनी भूल का भान होता है। ठीक इसी क्षण पुत्र के मुख पर डाले हुए उज्जवल दुकूल को ब्रजरानी हटा देती है। एक अद्भुत आलोकमाला सी सर्वत्र फैल जाती है। शयनागार उद्भासित उठता है। रवि किरणों का स्पर्श पा करके विकसित कमलकों की भांति नंद दंपति का रोम रोम हर्ष से खिल उठता है। हृदय में आनंद की सरिता बह चलती है। ब्रजेश निर्निमेष नेमों से पुत्र की ओर देखने लगते हैं। उन्हें प्रतीत हो रहा है, ओह मानो अभी अभी सिंधु मंथन हुआ हो। ये ध्वल दुकुल नहीं, ये तो सागर के वक्षस्थल पर एकत्रित फैन था। ब्रजरानी हाथ नहीं, मंथन दंड था। मंथन के आवेग से फैन फट गया। पूर्णचंद्र देखने लग गया, क्या ये मेरे पुत्र का मुख है? नहीं नहीं, ये तो अभी अभी सागर मंथन से उद्भूत पूर्णचंद्र है। भोर भे निर्खत हरि को मुख, प्रमुदित जसुमति हर्षित नंद, दिनकर किरण कमल ज्यों विकसित, निर्कत उर उपजद आनंद। बदन उधारी जगावती जगनी, जागूं पली गई आनंद कंद, मनो मथत सुर सिंधु फैन फटी, देव दिखाई पूर्ण चंद। जाको ईस शेष ब्रह्मा आदिक गावत नीति नीति श्रुति छंद, सोई गोपाल ब्रज में सुन सूरज, प्रगटे पूर्ण परम आनंद। जननी की शत शत मनोहार पाकर कर श्री कृष्णचंद्र आंखें खोलते हैं। शैया से उठाकर जननी उन्हें हृदय से लगा लेती है। बारंबार मुख चुंबन करती हुई अस्त व्यस्त केशों को ठीक करने लगती है। फिर कनक झारी से सुगंधित जल लेकर के मुखारविंद का प्रक्षालन करती है। मुख धुलाकर अपने सुकोमलतम शोम आंचल से पहुंच करके नीलमणि को कलेवा करने को कहती है, तथा नीलमणि भी जननी की लाड भरी अभ्यर्थना स्वीकार कर कलेवा करते हैं। कमल नयन हरि करो कलेवा, माखन रोटी सद्य जम्यो दधी, भांति भांति के मेवा, खारिक दाख चिरंजी किसमिस, उज्जल गरी बदाम, सफरी सेव छुआरे पिस्ता, जे तरबूजा नाम। अरु सेवा बहु भांति भांति है षटरस के मिष्टान, सूरदास प्रभु करत कलेवा, रीचे शाम सुजान। कलेवा समाप्त करके मुख धुलाए बिना ही श्री कृष्णचंद्र
जन्नी की गोद से उछल पड़ते हैं। हंसती हुई जन्नी पकड़ने उठ पड़ती है, किंतु इतने में ही नीलमणि सेनागार के बाहर चले जाते हैं। उस द्वार से नहीं कि जिसके समीप नंदराय खड़े हैं, दूसरे द्वार से, क्योंकि उन्हें भय है कदाचित बाबा पकड़ ना लें। पकड़ लेंगे तो खेल में विलंब हो जाएगा। उन्हें कुछ ही दूर आते हुए अंश, श्रीराम, सुबल, अर्जुन आदि सखा दिख पड़ते हैं। बस फिर तो पूछना ही क्या है, वे उन्हीं की ओर दौड़ पड़ते हैं। बाल मंडली में जा मिलते हैं। अब ब्रजेश्वर को यह स्मृति होती है कि शालग्राम सेवा में घड़ी भर से अधिक विलंब हो चुका है। इतनी देर तो वे पुत्र का जागरण के लिए भोजन देखने में तल्लीन हो रहे थे। पुत्र शक्तिवश इष्ट सेवा की ऐसी उपेक्षा, मेरे द्वारा इतनी अनवधानता, ओह! ब्रजेश्वर उद्विग्न हो जाते हैं। द्रुत गति से नारायण मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। वहां जाकर के पूजा में मनोनिवेश करते हैं। पाए धोई मंदिर पग धारे, प्रभु पूजा चिय दिन, स्थल लिपि पात्र सब धोए, काज देव के कीन। हाथ में पुष्प लिए अर्धनिमिलित नेत्र हुए ब्रजेश प्रार्थना कर रहे हैं। देव, पुत्र जन्म के पश्चात एक दिन भी मैं तुम में तन्मय होकर तुम्हारा आराधन नहीं कर सका। मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा हूं, इस बालक के प्रति मेरी आसक्ति प्रति क्षण बढ़ती ही जा रही है। एक दिन था जब मेरे हृदय सिंहासन पर तुम नित्य विराजित रहते थे। निरंतर तुम्हारी अभिराम मूर्ति मेरे नेत्रों के सामने रहती थी, किंतु अब तो तुम्हारी स्मृति भी मुझे कदाचित ही होती है। जो होती है वह भी केवल मात्र इसलिए कि इस बालक का अनिष्ट निवारण होता रहे। मेरे नेत्रों में, मेरे कानों में, मेरे प्राणों में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरी आत्मा में तो ये बालक भर गया है। एक क्षण के लिए भी मैं इसे भूल नहीं पाता हूं। चिरकालीन अभ्यासवश शरीर से, वाणी से अर्चन विधि का निर्वाह तो हो ही जाता है, क्रिया संपन्न हो जाती है, पर नाथ, मेरे मन में तो आराधना के समय भी ये बालक ही समाया रहता है। उपासना की ये विडंबना, मेरे स्वामिन, किस मुख से कहूं कि तुम इसे स्वीकार करो, किंतु करना निधे तुम मेरी इस भावहीन अर्चना को भी स्वीकार करते ही हो, किया है, आगे भी अवश्य करोगे। ब्रजेश का कंठ भर आता है। वे पुष्पों को शालग्राम देव के सिंहासन पर रख करके पुरुष सूक्त के मंत्रों से पूजा आरंभ करते हैं। ओम पुरुष एव इदम सर्वम यद भूतम यच भव्यम। ये जो कुछ इस समय वर्तमान है वे सब का सब परम पुरुष परमात्मा ही है। भूत एवं भविष्य जगत भी परमात्मा ही है। इतना ही नहीं, वे परमात्मा मुक्ति का स्वामी है, तथा ये जो अन्न से उत्पन्न होने वाले जीव हैं, उन समस्त जीवों का शासक भी परमात्मा ही है। श्री नारायण के लिए नमस्कार है। मैं उन्हें आसन समर्पण कर रहा हूं। ठीक इसी समय खेलते हुए अधरों पर मंद मंद मुस्कान लिए श्री कृष्णचंद्र नारायण मंदिर में आ जाते हैं तथा पिता की शालग्राम अर्चना देखने लगते हैं। बैठे नंद करत हरि पूजा, विधिवत ओ बहु भांति, सूर्य शाम खेलते आए, देखत पूजा न्याती। ब्रजेश ने क्रमशः पाद्य अर्ध्य आचमनीय समर्पण करके शालग्राम देव को पंचामृत में स्नान कराया। फिर शुद्धोदक स्नान करा करके वस्त्र समर्पित किए। तत्पश्चात यज्ञोपवीत चंदन पुष्प पुष्पमाला तुलसी दल रत्न भूषण से देव को विभूषित करके धूप का आघ्राण कराया, दीप दिखलाया, विविध नैवेद्य निवेदन करके आचमन कराया, तांबूल अर्पण किया, हीरक हेम मणि मुक्ता की दक्षिणा समर्पित की। फिर साष्टांग नमस्कार करके
कपूर वत्तिका से नीराजन करने लगे। श्री कृष्णचंद्र सरथा शांत खड़े देख रहे हैं। नंद करत पूजा हरि देखत, घंट बजाई देव अन्न हवायो, दल चंदन ले भेटत, पट अंतर दे भोग लगायो, आरती करी बनाई। किंतु जैसे ही आरती समाप्त हुई कि वे अपने दोनों हाथों को नचाकर बोल उठते हैं, बाबा तुमने तो इतने भोग धराई, पर देवता ने तो कुछ भी नहीं खाया। कान्हा कहत, बाबा तुम अरप्यो, देव नहीं कुछ खाई। नारायण नारायण, मेरे इस अबोध पुत्र के द्वारा ये एक महान सेवा अपराध हो रहा है। ब्रजेश एक बार तो श्री कृष्णचंद्र की बात से सिहर उठते हैं। केवल वे ही नहीं, ब्रजरानी भी भयभीत हो जाती है। वे तो आगे बढ़कर नीलमणि के अरुण अधरों पर धीरे से अपनी उंगली रख देती है कि जिससे वे आगे और कुछ नहीं बोल सके। यशोदा रानी जिस समय श्री कृष्णचंद्र कोलाहल करते हुए सखाओं के साथ नारायण मंदिर की ओर बढ़ने लगे थे, उसी क्षण पीछे पीछे चली आई थी, इस आशंका से कि कदाचित मेरा चंचल नीलमणि जाकर के ब्रजेश की देव पूजा में कोई विघ्न न उपस्थित कर दे। श्री कृष्णचंद्र पथ में अनेकों चंचल चेष्टाएं करते ही आ रहे थे, किंतु मंदिर के समीप आते ही वे शांत हो गए। अन्य गोप शिशु भी चुप हो गए और बालक तो बाहर से ही झांक कर देखने लगे, पर श्री कृष्णचंद्र भीतर चले गए। उन्हें मंदिर में प्रवेश करते देख करके जन्नी भी अविलंब भीतर चली आई थी। अवश्य ही भीतर आकर भी मैया ने इससे पूर्व कोई बाधा नहीं दी थी, क्योंकि श्री कृष्णचंद्र अब तक बड़ी संयत मुद्रा में खड़े होकर के पूजा देख रहे थे। अश्व सहसा जन्नी का निवारण पाकर के तथा पिता की भाव भंगी में परिवर्तन देख करके श्री कृष्णचंद्र कुछ और बोलने से रुक भी गए, पर वे समझ नहीं पाए कि मैया ने उन्हें क्यों रोका। बाबा उनकी बात सुनकर के कंपित हो गई। नितांत सरल दृष्टि से वे जन्नी की ओर, बाबा की ओर देखने लगते हैं, मानो वे इसका रहस्य समझना चाहते हों। पुत्र के भोले मुखमंडल निश्चल दृष्टि की ओर ब्रजेश का ध्यान आकर्षित हो जाता है। बस फिर तो उनके अंतस्थल में स्नेहक शतशा धाराएं एक साथ फूट पड़ती हैं। ब्रजराज का मन, प्राण, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सभी उस धारा में बह चलते हैं। नीराजन पात्र हाथ में लिए ही वे कुछ क्षण के लिए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। ब्रज रानी की भी यही दशा है। जसोदा देखती है डिग ठाडी, बाल दशा अवलोकी शाम की, प्रेम मगन चित बाटी। किसी प्रकार आत्म समर्पण करके ब्रजेश ने शालग्राम देव की प्रदक्षिणा की। पूर्व काल में व्यष्टि सृष्टि से पूर्व ब्रह्मा ने जिसकी स्तुति की थी, इंद्र ने समस्त दिशाओं में जिसे व्याप्त अनुभव किया था, उन परमात्मा को जो इस प्रकार जानता है वह इस जीवन में ही अमृत अर्थात मुक्त हो जाता है। मुक्ति भगवत प्राप्ति के लिए इससे अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं है। नारायण के लिए नमस्कार है, मैं उन्हें प्रदक्षिणा समर्पण कर रहा हूं। प्रदक्षिणा समाप्त करके वह विविध कुसुमों से अपनी अंजलि पूरित करके पुष्पांजलि भेंट करने चले। उनके नेत्र निमीलित हैं। भक्ति भाव का उद्रेक होने से ब्रजरानी के नेत्र भी बंद हो गए हैं। ठीक इसी समय श्री कृष्णचंद्र धीरे से आगे बढ़ जाते हैं। अतिशय शीघ्रता से शालग्राम जी को सिंहासन से उठा करके अपने मुंह में रख लेते हैं तथा ऐसा करके फिर ज्यों के त्यों यथास्थान खड़े हो जाते हैं। जन्नी ने सरथा नहीं जाना कि नीलमणि ने ऐसी लीला रच दी है। ब्रजेश्वर तो जानते ही कैसे, क्योंकि वे तो इस समय अपने इष्ट देव की समाधि में लीन हो रहे हैं। अभी अभी नंदराय जी ने शालग्राम जी से ये प्रार्थना की थी, देव इतनी सी वासना है, अंतस्थल में इतनी सी आकांक्षा अवशिष्ट है, वह मिटती नहीं बल्कि प्रतिक्षण तीव्रतर होती जा रही है। वह यह है कि मेरा ये पुत्र चिरंजीवी हो।
अनंत काल तक सुख से रही। दुख की छाया भी इसे छू नहीं सकी। पर नाथ, ये तभी संभव है जब मैं इसे तुम्हारे चरणों में समर्पण कर दूं। अन्यथा ये अतिशय चंचल है, इससे अनेकों अपराध होते हैं। अभी अभी इसने तुम्हारा अपराध किया है, दया में इसे क्षमा करना। भक्तवांछा कल्प तरु क्षण भर के लिए पहले की भांति तुम्हारी मूर्ति मेरे ध्यान में उदय हो जाए। तुम्हारे पदम दलायत नयनों से झरती हुई सुधा धारा का एक कण पाकर मेरे अनु अनु सिक्त हो जाएं और फिर तुम्हारे शीतल शंतम चरण पंकज की छाया में मैं अपने पुत्र को रख दूं, रखकर सर्वथा निश्चिंत हो जाऊं। ब्रजेश की ये प्रार्थना का समाप्त होते न होते उनके हृदय पदम पर उनकी इष्ट मूर्ति प्रकाशित होगी। श्री कृष्ण जन्म से पूर्व इसी रूप के अखंड चिंतन में नंद राय निरंतर निमग्न रहते थे। इसी रूप के साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन एक बार आनक दुंदुभी श्री वासुदेव ने भी कंस कारागार में निश्चित के समय किए थे। इस रूप की छटा भी निराली ही है। सिर पुरट मुकट छवि घृत उद्दंड मणि जड़ित ज्योति कोटिन प्रचंड सो सौभाग्य भाल शोभाद नरिंद मृगदान विंदु निंदक मिलिंद भूभ्रंग बाल अवलीन ऐन रही अमल कमल दल नवल दैन कच कुंच मेच चिकने अबंद जे सने दिव्य सो रब सुगंध मणि किरण मकर कुंडल बिलोल छवि गिलत उगल गौरव कपोल सुख तुंड मंडी नासस कोस झल झलत खुलत जनु जलज जोश छवि अधर सधर रंग चुबत लाल बंदूक दुख बिंबा परबाल दिवी दसन दीप्ति दमकत सुदेश जनु कुंद कुलिस कर निकर बेस मृदु मंद हास हुलस्य हुलास सुख सिंधु सीम किनी प्रकाश ठोडी स्वरूप द्रग ठहरी वाडी मनु परिव गाड़ी को सकी काडी कल कबो कंठ लावण्य चारु नहीं कौस्तुभ किरणो दे उदारू शुभ वक्ष लक्ष्य भृगु पद रससाल मणि मुकल मल्लिका मुक्त माल भुजधारी चारु आबद्ध चारी दर पदम गदाकर चक्रधारी आजान बाहु मणि बाहुबंद उन्नत विशाल बलि बंद कंद कर कंज करज चितुलेत चोर छवि पनक कनक कंकनी जोर लखी रोम रेख नाभीर साल दसी अमी कुंड कुंडलीय वाल त्रिवलीन लीन मन छोड़ी धम्ब छवि होती जहां छन छन आरंभ जगम गति ज्योति जग्योपति लिए सघन घटा दामनी जीत पटु पीत पीत धोती अनूप जिन जात रूप की नो विरूप मणिबद्ध किंकनी मध्य देश कल हंस बंस रव करी सुवेश प्रण प्रभा पिंडूरिन लियो पीन मनु गुलफ सुलफ अधीन दीन दुख हरण चरण पंकरू कोश नख चंद्र चंद्रिका वे अदोष पगतलानी चिन्ह चिन्नत सुदेश ध्वज ब्रज गदा आदिक जव विशेष जिन चरण कड़ी सुर धन धार त्रिताप साप पातक विदार जे चरण शेष सनकादिक बंदी श्रुति शारद नारद स लखी आनंदी जे चरण ले आई आज इस ध्यान ते कहीं कहा लघुमती गुमान सलोने सिर पर सन का विशाल मुकुट है, उसमें विविध मणियां विजड़ित हैं। इन मणियों की ज्योति ऐसी है मानो कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश पंजीभूत हो गया हो। सुंदर भाल पर कस्तूरी विंद शोभित है। बिंदु युक्त भाल की ये शोभा कमल दल पर बैठे हुए भ्रमर की शोभा को तुच्छ नगण्य बना दे रही है।
भौहें क्या है मानो भ्रमर शावकों ने पंक्तिबद्ध होकर के अपने लिए गृह का निर्माण किया हो। गृह भी कहाँ, नव विकसित शुभ्र कमलों की शोभा धारण करने वाले नेत्रों के समीप, नेत्र कमलों के कोर पर सुचिंकन काली घुंघराली अलके मुखार विंद के दोनों ओर बिखरी हुई हैं। वे अलके दिव्य सौरभ दिव्य सुवास से सनी हैं। कानों में मकराकृति मणि कुंडल हैं, वे चंचल हो रहे हैं। इन चंचल कुंडलों का प्रतिबिंब गुलाबी कपोलों पर नाच रहा है। प्रतिबिंब कभी प्रत्यक्ष होता है और कभी विलुप्त हो जाता है। मानो अरुण कपोल इस करुण इस कुंडल शोभा को कभी उगल देता है और कभी निगल जाता है। नासापुट शुक चक्षु के समान सुंदर है। श्वास प्रवास के कारण उनमें स्पंदन हो रहा है। ये स्पंदन नहीं मानो ब्यार के आवेश से कमल झलमल झलमल कर रहा हो, कमल दल खुल जा रहे हों, अरुण वरण अधरों से शोभा झर रही है। इसे देख करके बंदूक बिंब फल पर वाल वेदना में भर के सोच रहे हैं, मेरी लालिमा ऐसी नहीं हुई। दिव्य दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर है, चमचम कर रही है, उनमें ऐसी दीप्ति है मानो वे कुंद पुष्प हों। नहीं नहीं, इंद्र ब्रज की विद्युन्मय किरणें एकत्र होकर के दशन पंक्ति के रूप में परिणित हो गई हैं। मंद मृदु हास तो आनंद की उमंग की लहरें हैं, मानो आनंद सागर चरम सीमा तक उमड़ आया हो। और देखो ठोडी कैसी सुंदर है। अब नेत्र तो यहाँ से हटते नहीं। अरे यहाँ भी सौंदर्य की बाढ़ आई हुई है। ये लो नेत्र इस बाढ़ में जा धसे, अत्यंत गहरे जल में डूब गए। अब किसकी सामर्थ्य ने निकाले। शंख के समान सुंदर कंठ का लावण्य भी कितना रमणीय है। अरे इस पर तो कौस्तुभ की विशद किरणें भी पड़ रही हैं। ये देखो सुंदर वक्षस्थल पर शुभ भृगुपद चिन्ह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। मणियों की मुकुलित मल्लिका की मुक्ता की मालाओं से वक्षस्थल भूषित हो रहा है। सुंदर चार भुजाएं हैं, उन चारों में क्रमशः शंख गदा चक्र एवं कमल शोभित है। अजान लंबित बाहु भुजबंध से विभूषित है। उन्नत विशाल कंधों की शोभा पर तो बलिहार है। विकसित कमल जैसे हथेली, कमल दल जैसी नख श्रेणी ये चित्त को चुरा ले रहे हैं। कनक कंकनों की शोभा विचित्र ही है। ये सुंदर नाभि को उस पर रोम रेखा और देखकर ठीक प्रतीत हो रहा है, मानो ये नाभि नहीं अमृत कुंड है। ये रोम रेखा नहीं, पन्नग शावक अर्थात सांप का बच्चा है। अमृत पान करने के लिए अमृत कुंड में उतर पड़ा है। रे मन, श्री हरि के उदय पर उदय हुए इस त्रिवली का सौंदर्य तो निहार। अरे मन तो सारा कपट छोड़ करके इन त्रिवलमियों में ही विलीन हो गया। क्यों ना हो, यहाँ तो क्षण क्षण में नव नव शोभा का प्रसार हो रहा है। यज्ञोपवीत की ज्योति जगमग कर रही है। श्री हरि के नील कलेवर पर पिताब यज्ञोपवीत की शोभा ने तो दामनी समन्वित सघन घटा को भी हरा दिया। पीताम्बर दुकल पीत धोती इनकी किससे उपमा दे। सर तो इनके सामने सरथा रूपहीन है। कटी देश से मणि जड़ित किंकनी की लड़ियां झूल रही हैं। इससे रुचिर शब्द हो रहा है, मानो मनोहर हंस श्रेणी कलरव कर रही हो। पीन पिंडलियों ने तो ज्योति बिखेरने का प्रण ले रखा है। और इन गुल्फों एड़ी के समीप की गांठ की गठन तो देखो, पतले हैं, अत्यंत सुकोमल हैं, इनमें किंचित कंपन भी हो रहा है। अरे ये तो जैसे अपनी अधीनता घोषित कर रहे हो। पिंडलियों के नीचे हमारा निवास है, इसलिए हम पतले हैं, कोमल हैं, कंपित हो रहे हैं। आप पंकज कोश की शोभा धारण किए हुए समस्त दुख द्वंद हरणशील चरणों की ओर देखो। और ये 10 चरण नख, अरे ये तो 10 चंद्र हैं। देखते नहीं, निर्मल ज्योत्सना फैली हुई है। जय हो। ध्वज वज्र गदा यव आदि चिन्हों से चिन्हित श्री हरि के चरण तल की जय हो, जिनसे सरमंदाकिनी की त्रिताप नाशनी शाप मोचनी पातक विदारनी धारा निर्गत हुई।
जिन चरणों की शेष सनक आदि निरंतर वंदना करते हैं, जो श्रुति सरस्वती देव ऋषि के लिए आनंद स्तोत्र है, आज महेश के ध्यान धन हैं, उन हरि चरणों की जय हो। ब्रजेश्वर अपनी इसी उपयुक्त इष्ट मूर्ति को आज अचानक ध्यान पथ में पाकर के पुलकित हो रही हैं, किंतु ध्यान करते करते ही उन्हें ये अनुभूति होने लगती है कि मेरी ये इष्ट मूर्ति ठीक वहाँ उस स्थान पर है जहाँ ब्रज रानी के पार्श्व देश में मेरा पुत्र अवस्थित है। नहीं, ये मूर्ति मानो मेरे पुत्र के अंगों में ही अंकित है। इसके साथ ही नंदराय को ऐसा भान होने लगता है कि मानो हृदय के अंत स्थल में मधु में कंठ से हंस हंस कर कोई कह रहा हो, गोपेंद्र, तुम तो पुत्र को इष्ट देव के चरणों में निक्षेप करने आए थे, पर तुम्हारे पुत्र ने तो इष्ट देव को ही अपने मुख में निक्षिप्त कर रखा है। आंख खोल कर देखो तो सही। बस सचमुच उसी क्षण ब्रजेश की आंखें खुल ही जाती हैं तथा वे सिंहासन की ओर देखते हैं। उन्हें दिखा इष्ट देव वहां नहीं है। ब्रजरानी, इष्ट देव कहाँ हो? इष्ट देव कहाँ? इष्ट देव क्या हो गए? ब्रजेश्वर जोर से पुकार उठे। यशोदा रानी नेत्र बंद किए शालग्राम जी से नीलमणि के लिए कल्याण भिक्षा मांग रही थी। नंदराय की उद्विग्नता भरी पुकार सुनकर के वे भी आंखें खोल के इधर उधर देखने लगती है। सहसा एक साथ ही नंद दंपति की दृष्टि श्री कृष्णचंद्र के उभरे हुए कपोलों की ओर आकर्षित हो जाती है। कहीं श्री कृष्ण ने ही तो नहीं? कहते कहते ब्रजराज आसन से उठ पड़ते हैं, श्री कृष्णचंद्र के समीप चले आते हैं। यशोदा रानी भी शंकित सी हुई, सोच रही है कहीं मेरे नीलमणि ने शालग्राम जी को उठा के मुख में तो नहीं रख लिया। फिर तो महान अनर्थ हो गया। जननी श्री कृष्णचंद्र का चिबुक अपने हाथ पर लेकर के उसे किंचित ऊंचा करके देखने लगती है। देखने पर संदेह और भी दृढ़ हो जाता है। नीलमणि मेरे लाल, तो अपना मुख खोल करके दिखा तो दे। जननी ने चुचकार कर कहा। ब्रजेश को तो सर्वथा निश्चय हो चुका था, अतः उन्होंने अपना दाहिना हाथ श्री कृष्णचंद्र के अधरों के समीप लगा दिया, इस आशंका से कि बालक कहीं भयभीत होकर शालग्राम जी को उगल दे तो वे पृथ्वी पर गिर जाएंगे। हाथ सामने रहेगा तो वे मेरे हाथ पर ही गिरेंगे। किंतु श्री कृष्णचंद्र ना तो उगलते हैं ना कुछ बोलते हैं, केवल मात्र बाबा की ओर देखते रहते हैं। अस्त व्यस्त से हुए ब्रजेश प्रार्थना करते हैं, जगन्नाथ रक्षा करो। इस अबोध बालक के द्वारा अक्षम्य अपराध बन गया है। इस अपराध का प्रायश्चित मैं करूंगा। प्राणी के समस्त कर्मों की साक्षी भूत तुम्हारे ही रूप सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्र, संध्या, रात्रि, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल एवं धर्म, इन देवों के समक्ष में निश्चय कर रहा हूं कि मेरे द्वारा अब तुम्हारा अखंड स्मरण ही होगा। इस स्मरण के फलस्वरूप मेरे इस पुत्र की सभी अनिष्टों से रक्षा होती रही। मैं इतना ही चाहता हूँ। नंदराय कातर होकर के पुत्र के मुख की ओर देखते हुए इसी की बारंबार मन ही मन आवृत्ति करने लगे। ठीक इसी समय श्री कृष्णचंद्र खिलखिलाकर हंस पड़े। मानो श्री हरि की जगत मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। ये अनंत सृष्टि उसी माया का ही कटाक्ष विक्षेप है। इस उक्ति का एक निदर्शन ब्रजेश को दिखाने के लिए स्वयं अघट घटना पट्टियासी योग माया ही श्री कृष्णचंद्र के बिंबाधर की ओर से हंस रही हो। हंसकर कह रही हो, ब्रजेश चिंतित मत हो, तुम्हारे पुत्र का अनिष्ट करने की समर्थ किसी में भी नहीं। कर्म साक्षी सूर्य, वाहिनी, वियत, मरुत आदि जो तुम्हारे पुत्र के मुख में हैं, हुआ भी यही। हंसते हुए श्री कृष्णचंद्र के मुख में शालग्राम जी ब्रजेश को देख जाते हैं। श्री कृष्णचंद्र अपनी नन्ही नन्ही अंगुलियों से शालग्राम जी को मुख से निकाल करके बाबा के हाथ में रख देते हैं।
इधर इष्ट देव तो हाथ में आ गए और उधर श्री कृष्णचंद्र के मुख में ब्रजेश को एक अद्भुत दृश्य दिखने लगता है। अरे अरे ये क्या, ये विचित्र, ये महान आश्चर्य, मेरे पुत्र के मुख में तो त्रिभुवन समस्त जगत स्पष्ट वर्तमान है। ब्रजेश दंग रह गए, उनकी वाणी रुद्ध हो गई, वे कुछ भी बोल नहीं सके। बदन पसारी शिला जब दीनी तीनों लोक दिखाई, सूर निरख मुख नंद चकित भये, कछु वचन नहीं आए। यशोदा रानी को तो ये पता नहीं कि ब्रजराज ऐसी लीला देख रहे हैं। वे तो इतना ही देख रही है कि गंभीर होकर आंखें फाड़े हुए वे मेरे नीलमणि की ओर एकटक देख रही हैं। वे तो ये समझ रही है कि इष्ट देव के अपमान से ब्रजराज किंचित शुभ से हो गए हैं, इसलिए परिस्थिति की गंभीरता मिटाने के भाव से वे कहने लगती है, ब्रजेश अब देर मत करो, शीघ्र शुद्ध जल से स्नान करा करके इन्हें सिंहासन पर विराजमान करो। पर ब्रजेश के कानों में तो वे शब्द पहुंचे ही नहीं। हाँ, श्री कृष्णचंद्र जन्नी का अंचल हिला करके एक बार पुनः हंस पड़े। हंसी ठीक वैसे ही है, वही है जिसके अंतराल से अभी अभी ब्रजेश के विश्व दर्शन की अनुभूति निकली थी। पर इस बार वह कुछ नवीन अनुभव देने नहीं, अनुभूति को समेटने आई है। वास्तव में क्षण भर में ही ब्रजेश को इस विश्व दर्शन की सरथा विस्मृति हो जाती है। श्री कृष्णचंद्र में कुछ विशेषता भी है, ये बात उनकी स्मृति पथ से बिल्कुल उतर जाती है। योगमाया ने यद्यपि ये जना तो दिया कि ब्रजेश अभी अर्चना के समय तुम जिन परमात्मा की आदि पुरुष की महिमा गान कर रहे थे, उन परमात्मा के शस्त्रों अनंत मस्तक हैं, शास्त्र अपरिमित नेत्र आदि ज्ञान इंद्रियां हैं, शास्त्र असंख्य पाद और कर्म इंद्रियां हैं, वे सर्वंतर्यामी हैं, समस्त ब्रह्मांडों की भूमि को सब ओर से व्याप्त करके स्थित हैं तथा साथ ही इससे 10 अंगुल ऊपर भी हैं। ब्रह्मांड में व्यापक होते हुए वे इससे परे भी हैं। भूत वर्तमान भविष्य काल से संबंध रखने वाला समस्त जगत इस पुरुष की ही महिमा है। इस परमात्मा का ही विभूति विस्तार है। उसका स्वरूप इतना ही नहीं, वह तो इस ब्रह्मांड में विराट से भी बहुत अधिक विशाल है। प्रपंच के अंतर्गत तीनों लोक तो उनके एक पाद में अवस्थित हैं। उनके चतुर्थ अंश से ही समाप्त हो जाते हैं। अभी 3 पाद और अवशिष्ट रह जाते हैं। ये त्रिपाद स्वरूप अमृत है, अविनाशी है तथा वह अपने स्वरूप में ही स्थित है। यह त्रिपाद पुरुष ऊपर उठा हुआ है। ये अज्ञान संभूत संसार से सरथा पृथक है। संसारिक गुण दोषों से सरथा अछूता रहकर ऊंची स्थिति में विराजित है। उसका एक अंश मात्र माया के संपर्क में आकर के यहाँ जगत के रूप में उत्पन्न हुआ। फिर वह जड़ चेतनमय विविध सृष्टि के रूप में स्वयं ही फैल गया, फैलकर सब और व्याप्त हो गया। उस आदि पुरुष परमात्मा से ब्रह्मांड की उत्पन्न हुई। ब्रह्मांड पर उसका एक अभिमानी पुरुष प्रकट हो गया। वास्तव में तो परमात्मा ही ब्रह्मांड की रचना करके स्वयं ही जीव रूप में उसमें प्रविष्ट हो गया। वही जीव ब्रह्मांड का अभिमानी देवता हुआ। वही विराट पुरुष पुनः देव, तिर्यक, मनुष्य आदि अनेकों रूपों में प्रकट हुआ। इसके पश्चात उसने भूमि को उत्पन्न किया, फिर जीव शरीरों की रचना की। इस प्रकार मंत्र उच्चारण करते हुए जिनके चरणों में पूजा उपचार अर्पण कर रहे थे, वे परमात्मा, वे आदि पुरुष, ये तुम्हारा पुत्र ही है। किंतु ब्रजेश के वात्सल्य स्निग्ध हृदय में इस तत्व के लिए स्थान कहाँ? ये तो ब्रजेश्वर के मन में क्षणिक भावांतर उत्पन्न करने के लिए, उनके हृदय में नित्य प्रवाहित वात्सल्य सिंधु को तरंगित करने के लिए एवं लीला क्रम को नियंत्रित रखने के लिए योग माया ने ऐश्वर्य का एक चित्रपट बीच में मिला दिया। अन्यथा वे पहले से जानती हैं कि ब्रजेश्वर को इस ऐश्वर्य की आवश्यकता नहीं है। वे कभी इसे लेंगे भी नहीं।
शालग्राम देव को पुनः जल से नहला करके पूर्ववत विभूषित करके ब्रजेश उन्हें सिंहासन पर पधरा देते हैं। पधरा कर श्री कृष्णचंद्र से कहते हैं, मेरे लाल शालग्राम जी को तुम माथा टेक करके प्रणाम कर ले। श्री कृष्णचंद्र प्रणाम करते हैं। शंख जल लेकर ब्रजेश श्री कृष्णचंद्र पर छिड़क देते हैं। श्री कृष्णचंद्र धोती पकड़कर हंसने लगते हैं। फिर तो ब्रजेश सब कुछ भूल करके उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। वास्तव में श्री कृष्णचंद्र चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ब्रजेश की दृष्टि में तो वे अनादिकाल से उनके पुत्र हैं, अनंत काल तक उनके पुत्र ही रहेंगे। हंसत गोपाल नंद के आगे, नंद स्वरूप न जानियो, निर्गुण ब्रह्म सगुण लीलाधर, सोई सुत करी मान्यो। बाल कृष्ण श्री कृष्ण भगवान जी की जय, नंद के गोपाल की जय, यशोदा मैया के लाल की जय।